फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है स्टडी पी के एजुकेशन में। और हम लोग जो है पिछला क्लास किए थे एसिड बेस एंड साल्ट, थ्योरी क्लास किए थे। और हम सोच रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट कीजिएगा क्वेश्चन। आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। बहुत बार आप लोग रटे होंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कॉपर सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल जल में, मतलब कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है सो बताना है। तो आपको बताना है कि कॉपर, ये हम आपको बताए थे ही, जब हम पढ़ा रहे थे तो ये चीज़ हम बताए थे। कॉपर सल्फेट का घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। और हम देखिए समय इसमें नहीं देंगे, हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो फटाफट करने की कोशिश करेंगे, समय हम इसमें नहीं देंगे। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्लास जाके देख लीजिए, तीनों क्लास आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो पढ़ा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसमें, इसका क्या होता है? अमोनियम निम्न है इसका, सॉरी, इसका आयोनियन निम्न है, इसलिए एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार है 176। कितना है? 176। इसका समतुल्य भार होगा सो बताना है। तो इसका आपको आंसर फटाक से बताना है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 58.66। 58.66 त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार इतना है, तो इसका समतुल्य भार कितना होगा सो बताना था इसमें। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिरका एक तनु जलीय घोल है, सिरका एक तनु जलीय घोल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इथेनोइकम। इसका क्या हो जाएगा? इथेनोइकम। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए हम आपको बता चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, लिटमस पेपर। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग? लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर कहता है देखिएगा, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलती है? ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? हाइड्रोजन। क्या निकलती है? हाइड्रोजन। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपको बता चुके हैं, क्या होगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सोडियम का सबसे अधिक पाए, सोडियम सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्नलिखित है। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन होता है? सोडियम क्लोराइड। अगला चलिए, अम्लराज मिश्रण है, आपको हम बता चुके हैं। अम्लराज किसका किसका मिश्रण है सो बताना है आपको। तो इसका होता है 3HCl+HNO3, 3HCl+HNO3। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा मतलब क्या है उसका आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 क्या कहता है? एसिड बदलता है। एसिड किससे किससे होता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। ये भी ट्रिक हम आपको बताए थे, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। 13 नंबर कहता है
कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला चलिए 14 नंबर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कड़े पानी का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कड़े पानी का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। 14 का आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, CaSCO3 का होल्टॉइज, CaSCO3 का होल्टॉइज, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कड़े पानी का एक नमक है, उसका रासायनिक नाम यही है, CaSCO3 का होल्टॉइज, ठीक है। आगे चलिए 15 नंबर, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयोग एसिड, कौन सा एसिड होता है ऑटोमोबाइल, तो इसका तनु सल्फ्यूरिक एसिड आपको हम बताए थे, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा डिटेल हम इसके बारे में बताए थे। अब चलिए 16, अम्ल का पीएच मान बता चुके हैं सर, फटाक से बोलिए क्या होगा, 7 से कम कि ज़्यादा, तो कम, ठीक है। अब चलिए 17, फिटकरी का रासायनिक सूत्र, तो इसका क्या हो जाएगा, K2SO4 Al2SO4 का हल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। आगे चलिए 18 नंबर, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट, हम आपको बताए थे, टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। 19 चलिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, जल्दी बताइए। 19 के ये सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 20 चलिए, अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है, सो बताना है आपको, तो इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में अम्ल की उड़ेलता, ठीक है। अगला चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित आयन में से किसका अनुचुंबकत्व उच्चतम होता है, सो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, AbH2O का होल 6 ऊपर में 2+, ठीक है। आगे चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। 22 नंबर चलिए, 22 का था, यदि एक ट्रांजिशन धातु यौगिक दृश्य क्षेत्र में बैगनी विकिरण को अवशेषित करता है तो इसका रंग कैसा होगा, सो बताना है, फटाक से बोलिए, जल्दी बोलिए। 22 का नंबर ए, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है, 22 का ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 23 का आता है, सम्मिश्रण NiH3 का होल 4 है, Cl2 के प्रत्येक अनुद्वार आयनों की संख्या है, कितना आयन है सो बताना है आपको इसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा लवण जल में घुलनशील नहीं है सो बताना है, तो इसका आंसर जल्दी बोलिए, ऑप्शन नंबर बी, BaCO3, BaCO3, ठीक है। अगला चलिए 25, एक 0.01 MnOH का घोल का pH कितना होता है सो बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12, ठीक है। अगला चलिए 26, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो आप लोग को भी ये चीज़ पता होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला चलिए 27 नंबर, साधारण खाने का नमक मुख्यतः क्या होता है सो बताना है, तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, बताए हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से तेजाबों में उपस्थित होता है सो बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला चलिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या मतलब उस बताना है, तो इसका हो जाएगा आपको जल अपघटन होता है, इसका क्या होता है, जल अपघटन होता है, ठीक है। तो चलिए 30 नंबर, एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले शुरू में हुई थी, इसका कौन सा है सो बताना है, तो 30 का फटाक से सोचिए क्या हो सकता है, हीलियम, हीलियम He। अगला चलिए 31 नंबर, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ाने पर खट्टा कर देता है, खट्टा कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी को, भैंस के दूध को, गाय के दूध को, मानव दूध को, ठीक है, सभी को, सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर चलिए, कौन सा अम्ल अधिक कठिनाई से तनुकृत होता है, ठीक है, सो बताना है आप लोगों को, जल्दी सोचिए। 32 का हो जाएगा ये BaO, ठीक है। अगला चलिए 34, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है,
तो इसका आंसर आपको सोचना है, जल्दी सोचिए। 34, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोरता। ठीक है, आगे चलिए। थायोसल्फेट आयन का आयोडीन अणु से उपचयन करने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है सो बताना है आपको। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा आपको बी, H4O6। अगला चलिए 36, परख नली में मौजूद H2O और जलीय NaOH में किसके सहायता से विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल लिटमस, इसका हो जाएगा लाल लिटमस। ठीक है, अगला चलिए 37 नंबर। 37 क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे अधिक भस्मित यौगिक है। ठीक है, तो कौन सा है, बेंजाइन अमीन। यहाँ है, दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, कहाँ चला गया, 37 न था। हाँ ठीक है, कौन था, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए 38 नंबर। 38 क्या कहता है, पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, पर नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र है सो सोचना है, जल्दी सोचिए। ऑप्शन नंबर सी, HNO4, HNO4। ठीक है, अगला चलिए 39। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है, सबसे शक्तिशाली अपचायक बताना है। आंसर हो जाएगा आपको डी, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला चलिए, निम्नलिखित कौन सा मिश्रित लवण है, मिश्रित लवण है वो बताना है आपको। तो 40 का हो जाएगा सी, CaOCl, फिर Cl। ठीक है, CaOCl2, इसको 2 बोल सकते हैं आप लोग आराम से। अगला चलिए 41, अम्ल का जलन पर मरहम पट्टी करने में किसका उपयोग किया जाता है, ये भी हम बताए थे। 41 का इसका हो जाएगा सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 42, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको हम बताए थे। तो क्या हो जाएगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है,